बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मेरे पेज पे वेलकम। आज हमारा ये सेकेंड ईयर के लिए पहला लेक्चर है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेकेंड ईयर के सिलेबस का। आपने जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में बुक 1 और बुक 3 पढ़ी, अब आपके जो बुक 2 है वो आपके सिलेबस में शामिल है सेकेंड ईयर में, और एक नावल है हमारे पास गुड बाय मिस्टर जेव्स, जिसको हमने सेकेंड ईयर में पढ़ना है। अब फर्स्ट ईयर का मोड ऑफ रीडिंग और था और सेकेंड ईयर का मोड ऑफ रीडिंग और होगा। क्यों और होगा? सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि फ़र्स्ट ईयर में आपकी ट्रांसलेशन आनी थी आपकी बुक 1 में से, इसलिए हम उसको बारीकी से ईच एंड एवरी डिटेल को डिस्कस करते थे तर्जुमे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे ने इसका तर्जुमा कवर करना है। सेकेंड ईयर में तर्जुमा नहीं आएगा आपको, उसमें आपको आनी है रीट्रांसलेशन, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आनी है, जिसको हम अलग से कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे पास जो बुक 2 का मटेरियल है, जिसको प्रोज एंड हीरोज़ का नाम दिया गया है। प्रोज मींस नसर एंड हीरोज़ मींस जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी लाइफ की जो बायोग्राफ़ी है उससे रिलेटेड जो है वो 5 मेन जो हैं वो हमारे पास लेसन्स हैं, उनको हीरोज़ का नाम दिया गया है, जो आपकी बुक में एक सेपरेट पोर्शन बनाया गया है। और जो फर्स्ट पोर्शन है जिसको प्रोज का नाम दिया गया है वो रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं। कोई साइंस से रिलेटेड है, कोई पॉपुलेशन से रिलेटेड है, कोई जो है वो साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है, कोई जो है वो डे टू डे लाइफ आपकी स्टूडेंट लाइफ से भी रिलेटेड है, कोई आपकी फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, वो आपकी डिफरेंट लाइफ के जो फील्ड्स हैं उनको कवर कर रहे हैं ये लेसन्स। हमने फर्स्ट ईयर में जो शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी वो पढ़ने का थोड़ा मज़ा हमें इसलिए आता था क्योंकि वो स्टोरी थी, और स्टोरी हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, सस्पेंस होता है, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है रीडर का। लेकिन सेकेंड ईयर में जो हमारे पास जितने भी लेसन्स हैं दे आर नॉट लाइक अ ट्रू स्टोरीज़। उसमें करेक्टर्स किसी में हैं किसी में नहीं है, इसलिए हमें इसमें थोड़ी सी बच्चों को बोरियत महसूस होती है इसको पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें अब जैसे हमारे पास ये पहला लेसन है उसमें कोई करेक्टर ही नहीं है, फ़िलासफ़ी है, बातें हैं जो एक साइंसदान ने हमारे साथ शेयर की हैं और हम उसको पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चों को ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बातें नहीं हैं इसके अंदर जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको एक साइंस स्टूडेंट बहुत जल्दी पिक कर लेता है, लेकिन एक जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, एक जो एवरेज स्टूडेंट है, उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप ये इस लेसन को स्पेसिफिकली इस लेसन को और जनरली जब सेकेंड ईयर के कोर्स को आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको ना बोरियत महसूस होगी और ना ही आपको कोई मुश्किल पेश आएगी। हमारा पहला लेसन जो है बुक 2 का वो है द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। सर नाम के साथ क्या लगा है? सर। नोबेल प्राइज़ मिला है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जेम्स जीन्स, और उसने अपनी साइंसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ये लेसन हमारे साथ लिखा है। ये लेसन जो लिखा है उसको शेयर किया है, द डाइंग सन, मरता हुआ सूरज। एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। अब जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो ये हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बायकॉट करता है ये लेसन, तो इसको जस्ट एज अ लेसन हमने पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है अल्लाह ताला ने दुनिया को कैसे बनाया, दुनिया को कैसे तख्लीक किया। ये सब बातें एक साइंटिस्ट के तौर पर सर जेम्स जीन्स ने हमारे साथ शेयर की हैं। ये उसका कोई हतमी बयान नहीं है, इट्स नॉट अ कंक्लूजन, इट्स जस्ट कॉन्सेप्ट। शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। मेन जो इसमें है कॉन्सेप्ट वो है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ज़मीन कैसे बनी, उस पर ज़िंदगी कैसे वजूद में आई। थोड़ा सा जो है वो हट के टॉपिक है, हमारे बिल्कुल फ़र्स्ट ईयर से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट ईयर जैसा नहीं है, इसलिए आप अपना माइंड सेट कर लें कि हम एक डिफरेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो डिफरेंट चीज़ को डिफरेंट वे में पढ़ेंगे और डिफरेंट माइंड सेट के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसको मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगी कि हमने इसका तर्जुमा याद नहीं करना, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर होते हैं जब आप एक अपने माइंड में चेन बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हैं आपस में। अब जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्टार्स और आसमान, कायनात, ज़मीन, ये सब इस लेसन में है। सबसे पहले स्टार्स को डिस्कस किया गया है। जब हम आसमान पर सितारे देखते हैं तो हमारे जहन में मुख्तलिफ सवालात उठते हैं। बच्चे जब हम थे
ये सितारे कितने बड़े हैं, ये सितारे कितने होते हैं, ये सितारे हमसे कितने दूर हैं। ये 3 सवाल हैं जो हमारे जहन में, बल्कि हर इंसान के जहन में ही उभरते हैं। 3 सवाल, साइज़ क्या है सितारों का, नंबर क्या है सितारों का, कितने हैं, कितनी तादाद है इनकी, और ये हमसे कितने दूर हैं। 3 चीज़ें। और पहले पैराग्राफ में राइटर ने पहली 2 चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। वो कहता है फ्यू स्टार्स आर नोन, कुछ सितारे जिनको हम जानते हैं, विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, जो बमुश्किल ही हमारी ज़मीन से बड़े हैं। उसने एक चीज़ जिसको मैयर किया है हमारी ज़मीन के साथ, ज़मीन को उसने एज आ स्टैंडर्ड जो है वो मॉडल रखा है। कुछ ज़मीन से बहुत कम कहता है सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से बड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare। लेकिन कहता है उनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीन जैसी सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें उसके अंदर समा जाएं और फिर भी जगह बच जाए। रूम टू स्पेयर का मतलब है जगह खाली बच जाए। 2 बातें इस लाइन में हुई हैं अभी तक। वो कहता है बमुश्किल ही कुछ सितारे हमारी ज़मीन से बड़े हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो इतने बड़े हैं कि उसमें हमारी ज़मीन जैसी लाखों हज़ारों ज़मीनें जो हैं वो समा जाएं। किस चीज़ की बात हो रही है, स्टार्स के साइज़ की। फिर वो कहता है हियर एंड देयर, अगर हम इधर उधर देखें, वो फाइंड एन इमेंस स्टार, हमें एक बहुत बड़ा सितारा मिलता है। इमेंस का मतलब ह्यूज, हमें बहुत बड़ा सितारा मिलेगा, लार्ज इनफ, इतना बड़ा, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, कि उसमें हमारी लाखों ज़मीनें समाई जाएं। पहले कहा कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि उसमें सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें समा जाएं, और फिर कहा कुछ सितारे, एक हम अगर थोड़ा और तलाश करें तो शायद हमें कोई सितारा ऐसा मिल जाए कि उसमें हमारी ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनें समा जाएं। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट्स उसने बताए। कुछ सितारे मुश्किल से ही ज़मीन से बड़े हैं, कुछ इतने बड़े हैं सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें अपने अंदर संभालें, और कोई इतना बड़ा हो सकता है जिसमें हमारी ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनें समाई जाएं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, नेक्स्ट जो उसका है मुद्दा वो क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स, कितने हैं सितारे। जो हमारे जहन में बचपन से सवाल उठता है, सितारे कितने होंगे, कभी ज़्यादा नज़र आते हैं, कभी एक झुरमुट नज़र आता है हमें, कभी हमें बिखरे हुए नज़र आते हैं, तो सितारे असल में हैं कितने। अब इस बात पे आया है राइटर, वो कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर्स ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ी उसने अजीब बात कर दी। टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली मीन्स लाइकली, शायद। अब आप देखिए जहाँ पे भी वो बात करेगा ना, वो लाइकली, पॉसिबली, हो सकता है क्योंकि वो भी मफरूज़े कायम कर रहा है, वो कोई हतमी बात नहीं कर रहा है कि ऐसा ही है, नहीं, वो कहता है शायद ऐसा है कि क्या है कि हमारी ज़मीन के सितारे कितने हैं, लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के कुल ज़र्रात जितने हैं, ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम साहिलों पे। सी शोर्स का मतलब क्या है, बीचेस, साहिल। वो कहता है जितने पूरी दुनिया में साहिल हैं उस पर जितनी रेत है और उस रेत के जितने ज़र्रात हैं, शायद उतने सितारे हैं तादाद में। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, हमारा घर इतना छोटा है खला में, व्हेन मेजर्ड अप, जब हम उसका मुवाजना करते हैं, मेजर्ड अप कंपेयर टू, जब हम अपने घर का मुवाजना करते हैं अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के मुकम्मल मवाद के साथ। आपको कभी भी अपना घर छोटा नहीं लगता, लेकिन अगर आप अपने घर का मुवाजना बड़े बड़े घरों से करेंगे तो आपका घर हमेशा आपको छोटा लगेगा। तो वो कहता है उसने पूरी कायनात के साथ मुवाजना किया है ज़मीन का, तो फिर उसने हमें बताया कि हमारी ज़मीन तो बहुत छोटी है पूरी कायनात के मुकाबले में, कि पूरी स्कीम ऑफ द यूनिवर्स में जो ज़मीन का वजूद है वो बहुत ही छोटा है। ये पहले पैराग्राफ में उसने हमारे साथ 2 चीज़ें डिस्कस की, साइज़ ऑफ स्टार्स एंड नंबर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट फिर हम सोचते हैं कि कितने दूर हैं हमसे सितारे, कितने दूर हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बता रहा है, दिस मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये जो लाखों सितारे हैं, आर वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस, ये क्या करते हैं, ये घूमते फिर रहे हैं। वेंडर का मतलब है रोमिंग,
आवारा फिर रहे हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बिला मकसद ब्रेक टाइम पे फिरते हैं कॉलेज में, कॉलेज की सैर करते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होता है? रोमिंग या वैंडरिंग। तो वो कहता है ये सितारे क्या करते हैं? आवारा चलते फिरते हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, जैसे आप दोस्तें कुछ ग्रुप की शक्ल में रहती हैं, विद जर्नी इन कंपनी, और वो इकट्ठे चलते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर सितारे अकेले ही रहते हैं। ठीक है, कुछ झुरमट की शक्ल में चलते हैं सितारे और कुछ अकेले अकेले चलते हैं। झुरमट आपने देखा होगा, छोटे होते वो दुबे अकबर भी आपने SST में पढ़ा हुआ है। एक झुरमट होता है एक चम्मच की शक्ल में, कहीं पे कुछ रीच बना होता है, और अगर आप कनेक्ट करने लगे रात को, आपको बहुत ज़्यादा सितारे नजर आए, आपको कनेक्ट करने लगे तो आपको कोई ना कोई शेप बनती नज़र आती है। तो वो एक कलेक्शन जो है स्टार्स का, वो कभी कभी जो है वो राइटर कहता है वो कलेक्शन की शक्ल में चलता है और कभी कभी वो अकेले चलते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस, और वो ये फासला तय करते हैं और वो सफ़र करते हैं कायनात में जो इतनी बड़ी है, दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर, कि ऐसा कभी कभार होता है। रेयर का मतलब है अनयूजुअल, गैर मामूली, कभी कभार, ऐसा कभी कभार ही होता है। दैट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू एन अदर, कि कभी कभार ही ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के पास आए। फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि ज़्यादातर ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कम्प्लीट लोनलीनेस, क्योंकि हर सितारा अपनी मुकम्मल तन्हाई में सफ़र करता है। लोनलीनेस, आइसोलेशन, तन्हाई। हर सितारा अकेले अकेले सफ़र करता है, तन्हाई में सफ़र करता है, इसलिए एक सितारा दूसरे सितारे के पास नहीं आता। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कम्प्लीट लोनलीनेस, ज़्यादातर हर सितारा मुकम्मल तन्हाई में फिरता है। लाइक अ शिप ऑन द एम्प्टी ओशन, जैसे कि एक साहिल पर एक खाली जहाज़ हो। साहिल पर खाली जहाज़, बड़ा सा साहिल है और उस पर एक जहाज़ है, तो वो कितना लोनली है। तो राइटर ने कायनात की वुसअत को हमारे साथ शेयर करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दी है कि जैसे बड़े से साहिल पर एक खाली जहाज़ खड़ा है, इसी तरह कायनात में एक सितारा ऐसे ही है जैसे एक खाली साहिल पर एक जहाज़ खड़ा है। इन अ स्केल मॉडल, स्केल मॉडल कहते हैं साइंस में एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ के साथ कंपेयर कर एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जैसे आपने कहना है उसने 5 मीटर या 5 किलोमीटर मशरक़ की तरफ सफ़र किया। अब अगर मैंने आपको ये बोर्ड पे बताना है 5 किलोमीटर उसने सफ़र किया, तो मेरे पास तो बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको 5 किलोमीटर ड्रा करके बताऊं। मैं आपको कैसे बताऊंगी? मैं उस बड़ी यूनिट को एक छोटी यूनिट के साथ कंपेयर कर लूँगी। मतलब 5 किलोमीटर को 1 किलोमीटर को 1 इंच के साथ जो है वो रिलेट कर लूँगी। तो कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 इंच, तो मैं कहूँगी कि उसने यहाँ पे मैं 5 इंच की लाइन बना के आपको कहूँगी कि उसने 5 किलोमीटर मशरक़ की तरफ सफ़र किया। इसको कहते हैं स्केल मॉडल। तो राइटर यहाँ पे स्केल मॉडल यूज़ कर रहा है। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, अगर हम स्टार्स को किसके साथ कंपेयर करते हैं? शिप्स के साथ। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1 मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, तो एक शिप अपने हमसाए शिप से कितनी दूर होगा? 10 लाख साल, 1 मिलियन साल। 1 मिलियन मील का फासला है एक शिप का दूसरे शिप से, मतलब एक सितारा दूसरे सितारे से इतने फासले पे है। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इस तरह से आपको आसानी से समझ आ गया वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार एनीवेयर नियर इट, कि क्यों एक सितारा दूसरे सितारे के पास नहीं आता। आपके इस लेसन का पहला जो क्वेश्चन है वो यही है, वाई अ स्टार, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट, कि कैसे एक सितारा दूसरे सितारे के पास कभी कभार ही आता है। तो ये आपको इस पैराग्राफ में से उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। अब ये स्टार्स को उसने डिस्कस कर लिया और हमारा एक इमेज बिल्ड कर लिया उसने कि एक सितारा दूसरे सितारे के पास नहीं आता, और अगर आए भी तो ऐसा कभी कभार होता है। वी बिलीव हाउएवर, लेकिन हम यकीन करते हैं, हम यकीन मतलब हम साइंसदान, कि हम साइंसदान यकीन रखते हैं दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो,
एक ऐसा टाइम लैप्स दे दिया हमें साइंसदान ने, इस साइंटिस्ट ने, इस राइटर ने, जिसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। 2000 मिलियन साल पहले, मतलब तकरीबन 2000 मिलियन का मतलब 20,000 लाख साल पहले, ठीक है। मतलब ये हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा उसने टाइम लैप्स हमें दिया है। दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, वो कहता है लेकिन हमें लगता है कि कोई 20,000 लाख साल पहले ये नायाब वाक़या हुआ होगा, रेयर, अनयूजुअल, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड दैट एन अदर स्टार, के एक दूसरा सितारा वेंडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, जो अंधाधुंध सफ़र कर रहा था खला में। वेंडरिंग ब्लाइंडली को मैं हमेशा कैसे एक्सप्लेन करती हूँ बच्चे को, अन्नेवा, जैसे आप अंधाधुंध किसी में जाके लग जाते हैं ना, वैसे ही एक सितारा अंधाधुंध सफ़र कर रहा था। उसने नहीं देखा मेरे रास्ते में कोई आ रहा है, मेरे रास्ते में किसी और सितारे से मैं टकरा जाऊंगा। हैपन टू कम नियर द सन, और एक सितारा अंधाधुंध सफ़र करता हुआ क्या हुआ, सूरज के करीब आ गया। और सूरज क्या है, एक सितारा। मतलब अब एक सितारा और एक सितारा आमने सामने है, एक है सूरज और दूसरा है अंधाधुंध सफ़र करता हुआ सितारा। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जैसे सूरज और चांद ज़मीन पर शुआएं पैदा करते हैं, ज़मीन पर लहरें पैदा करते हैं, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसी तरह इस दूसरे सितारे ने सूरज पे लहरें पैदा की होंगी। टाइड्स का मतलब क्या है, वेव्स, लहरें। जिस तरह सूरज और चांद लहरें पैदा करते हैं। अब सूरज और चांद कैसे लहरें पैदा करते हैं, आपने शायद बहुत छोटी क्लास में एक मद्दो जज़र का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब चांद की 14वीं रात होती है तो जो चांद की रोशनी होती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है, उसके अंदर एक स्पेशल पुल पैदा हो जाता है। उस स्पेशल पुल का क्या नतीजा होता है कि जो समंदर की लहरें हैं वो किनारों की तरफ खिंचती आती हैं उस पुल की वजह से। और फिर शायर उस पर शायरी लिखते हैं और चांदनी रात को डिस्क्राइब करते हैं। उस सीन को देखने के लिए लोग समंदर पे जाते हैं, उस चांदनी रात को एंजॉय करने के लिए, उस पुल को एंजॉय करने के लिए। तो एक ख़ास किस्म का जो है वो उतार चढ़ाव पानी में पैदा होता है चांद की उस कशिश की वजह से। तो यहाँ पे राइटर उसका जिक्र कर रहा है कि जैसे सूरज और चांद ज़मीन पर कुछ शुआएं पैदा करते हैं, उसी तरह जो ये दूसरा सितारा है इसने भी सूरज पर जो है वो कुछ शुआएं पैदा की होंगी, कुछ उसमें उसने तब्दीली पैदा की होगी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। और आज का जो सबसे अहम काम है वो है दुरूद पाक पढ़ना। अगर आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।